नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी को ये पता था कि देश के 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा था और अब एसआईआर का प्रोसेस अंतिम चरण में है। एसआईआर खत्म भी नहीं हो पाया कि एक और नई अनाउंसमेंट ने सभी देशवासियों की नींद उड़ा दी। जी हाँ साथियों, वो है एनपीआर। अब ये एनपीआर क्या है, ये कैसे होगा, इसमें कौन कौन से दस्तावेज होंगे जो आपको सेफ रखेंगे, पूरी डिटेल आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और बहुत ही अर्जेंट वीडियो है तो इसको ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वरना आप एक महत्वपूर्ण जानकारी खो दोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, स्पेशली जो मुस्लिम भाई बहन हैं हमारे, या फिर कोई भी रिलीजन के हों, किसी भी धर्म विशेष के हों, कि यार एसआईआर अभी हम सही तरीके से ख़त्म भी नहीं कर पाए, अब ये एनपीआर क्या है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारत सरकार ने इसकी अनाउंसमेंट बहुत पहले कर दी थी कि एनपीआर जो है वो 2026 में होगा। एनपीआर क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल ये है, और देश के अधिकतर लोगों को ये पता ही नहीं है। तो एनपीआर मीन्स होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, यानी कि भारत की जो जनसंख्या है उसका विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करना। और ये कोई नया नहीं है, मैं आपको बता दूं, एनपीआर 2010 और 2011 में हो चुका है और ये आप लोग इससे भली भांति परिचित हो। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कैसे होगा, कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे और क्यों 2026 का एनपीआर आपके लिए स्पेशल होने वाला है। देखिए, एनपीआर है क्या, मैंने आपको बता दिया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, और ये हर 10 साल पर कराया जाता है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि हर 10वें साल, यानी 2011 में हुआ था तो उस हिसाब से 2021 में इसको होना चाहिए था। बट आप लोग ये जानते हो कि उस टाइम कोविड-19 काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ था, जिस वजह से सरकार ने आगे इसको पोस्टपोन कर दिया। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आईं जिस वजह से इसमें अड़चन हो रही थी। तो फाइनली सरकार ने ये फैसला लिया है कि 2026 से एनपीआर शुरू हो रहा है। इस बार एनपीआर में कुछ बदलाव भी हुए हैं। 2011 की अगर तुलना करें तो उस टाइम नॉर्मल एनपीआर था, लेकिन इस टाइम को थोड़ा सा स्पेशल एनपीआर होगा। इस बार जब सरकारी अधिकारी आपके घर पर आएंगे तो आपका डाटा कलेक्ट करेंगे। आपका डाटा मीन्स आपके घर में कितने लोग हैं, हर व्यक्ति क्या काम करता है, कौन हाउसवाइफ है ना, बच्चे क्या करते हैं, किस धर्म से आप हो, किस जाति से हो, मतलब ये सब चीज़ें मैं वो भी बताऊंगा भी क्या क्या पूछेंगे। इस बार जो जनगणना है, एनपीआर मीन्स जनगणना हम लोग कह सकते हैं, इसमें स्पेशलिटी ये है, इसकी विशेषता ये है कि ये इस बार जातिगत होगी, यानी कितने एससी हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने जनरल हैं, कितने मुस्लिम हैं, इस तरह से जातिगत जनगणना हो रही है। इससे सभी वर्गों को फ़ायदा होगा, सरकार को एक निश्चित आंकड़ा मिल पाएगा कि एससी कितने हैं, जनरल कितने हैं, उस हिसाब से सरकार जो है अपनी योजनाओं को बना पाएगी। एनपीआर कब से शुरू होगा, पूरा मैं टाइमलाइन आपको बता रहा हूँ। देखिए, एनपीआर 2 चरणों में करवाया जा रहा है। पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो रहा है, जो कि पहाड़ी इलाकों से शुरू किया जा रहा है, जैसे उत्तराखंड हो गया, देहरादून, हरिद्वार, इस साइड, मतलब जो पहाड़ी राज्य है ना, पहाड़ी ज़िले जो हैं, वहाँ से इसको स्टार्ट किया जा रहा है। पहला चरण ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा चरण 1 मार्च 2027 से शुरू होगा, जो कि देश के सभी राज्यों में होगा, चाहे यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य हो, ठीक है, उन सभी में ये एनपीआर होगा। एनपीआर में जानकारी अगर आपने गलत दी तो फिर क्या होगा ये भी जान लीजिए। यहाँ घबराने की नहीं, बल्कि आपको समझने की ज़रूरत है। अगर कोई व्यक्ति सवालों का सही जवाब नहीं देता है या सही जानकारी वो दर्ज नहीं करवा पाता है, चाहे भूलवश हो या फिर जानबूझ के हो, तो उसके लिए भविष्य में सरकारी डेटा में नाम अपडेट होने में आपके दिक्कत आ सकती है। कुछ योजनाओं और सुविधाओं में आपको परेशानी हो सकती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि आपका आयुष्मान कार्ड अगर नहीं बन पा रहा है, आप उसको बनवाने जाते हो, वहाँ पर आपसे कहा जाता है कि भैया आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो हम आयुष्मान कार्ड नहीं बना सकते। अब आप लोग परेशान हो जाते हो कि कौन सी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, तो वही 2011 की जनगणना वाली लिस्ट है, जिसमें आपने सही जवाब नहीं दिए थे या आपने उसमें भाग नहीं लिया था, तो आपका जो नाम है, आपका जो डेटा है, आपका जो परिवार है, वो सरकार के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है, जिस वजह से आप आयुष्मान कार्ड नहीं बनवा पाते। तो अब 2026 में जो एनपीआर होगा, अगर उसमें आप शामिल होते हो, सही सवालों का सही जवाब देते हो, तो फिर आप इसके बाद भी आयुष्मान कार्ड बनवा पाओगे, यानी सरकार की नज़र में आप एक भारतीय नागरिक हो जाओगे। तो ये रीज़न होता है। इसके अलावा एनपीआर, एनआरसी और एसआईआर में फ़र्क क्या है समझिए, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं जो इस चीज़ पर भ्रम फैला रहे हैं।
सोशल मीडिया पर भी आप लोग देखोगे तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को भ्रम फैला रहे हैं कि एनपीआर, एसआईआर और एनआरसी ये तीनों एक ही चीज़ है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा आपको क्लियर करना चाहता हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए एनपीआर क्या है, मैंने अभी आपको बता दिया, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। सरकारी अधिकारी आपके घर पर आएंगे और आपसे कुछ सवाल पूछेंगे, आपको नाम जो है जनगणना में वो शामिल कर लेंगे। कुछ बेसिक दस्तावेज हैं जो आपको दिखाने पड़ेंगे, जो मैं अभी आगे आपको बताऊँगा। ठीक है। तो एनपीआर का मकसद सिर्फ आपको जो है देश की जनगणना में शामिल करना है ताकि आपकी भी गिनती की जा सके। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एनआरसी। एनआरसी होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। इसका सीधा मतलब आपकी नागरिकता से है कि आप भारतीय नागरिक हो या नहीं हो। इस चीज़ की जांच कर सकती है सरकार। ठीक है। तीसरा जो आता है आपका एसआईआर, जो अभी रिसेंटली हो रहा है और बाकी अभी आधे राज्यों में हुआ है, आधों में होना बाकी है। तो एसआईआर मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये केवल मतदाता सूची को संशोधित करने के लिए चलाई गई चुनाव आयोग की तरफ से एक प्रक्रिया मात्र है। इसके थ्रू आपका जो संशोधन है वोटर लिस्ट में वो हो सकेगा। आपके घर में कोई मृत व्यक्ति है उसका नाम हटेगा, डुप्लीकेट वोटर्स हैं वो हटेंगे, केवल मतदाता सूची का संशोधन। तो ये फ़र्क होता है एनपीआर, एनआरसी और एसआईआर में। सो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अभी आपको बता दें कि कौन कौन सी तैयारी आपको अभी से कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी कुछ राज्यों में 1 साल का समय है और कुछ राज्यों में केवल 5 से 6 महीने ही बचे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी बात कि अगर कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो उसे अभी बनवा लीजिए, क्योंकि पूरा देश लगभग इस समय डॉक्यूमेंट बनवाने पे ही जोर दे रहा है। आप देखोगे कोर्ट कचहरी में जाओगे आपको भीड़ मिलेगी, किसी सरकारी विभाग में आप जाओगे आपको भीड़ मिलेगी। अधिकतर लोग जो है वो डॉक्यूमेंट बनवाने के पीछे ही भाग रहे हैं, क्योंकि सभी को पता है कि एनआरसी जो है अभी प्रस्तावित है और किसी भी टाइम सरकार अनाउंसमेंट कर सकती है एनआरसी को लेकर के। सभी कागज़ आप डिजी लॉकर में सेव कर लीजिए, ताकि अगर आपके पास हार्ड कॉपी खो जाए तो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होनी चाहिए। नाम, जन्मतिथि, पता, ये सभी सरकारी दस्तावेजों में एक जैसा हो ऐसा नहीं है। आधार कार्ड में एड्रेस कुछ और है, वोटर आईडी कार्ड में एड्रेस कुछ और है, तो इसको एक समान करिए। इसके अलावा डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, आपको थोड़ी समझदारी दिखानी है। अपने इस वीडियो को यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी इन चीज़ों के बारे में पहले से पता हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कौन से ऐसे दस्तावेज हैं जो आपको एनपीआर में काम आएंगे। देखिए एनपीआर में जब अधिकारी आपके घर पर आएंगे आपसे कुछ सवालों का जवाब मांगेंगे। टोटल 33 सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे, वो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा। उन 33 सवालों के जवाब आपको देने हैं, साथ में कुछ दस्तावेज भी दिखाने हैं। जैसे इसमें आप आधार कार्ड दिखा सकते हो, आधार कार्ड पूरी तरह से मान्य है। ठीक है। वोटर आईडी कार्ड भी दिखा सकते हो, पैन कार्ड भी दिखा सकते हो, जन्म प्रमाण पत्र भी दिखा सकते हो और राशन कार्ड भी दिखा सकते हो। ये है एनपीआर की खासियत कि ये आधार कार्ड से भी आपका काम हो जाएगा। वहीं एसआईआर और एनआरसी में आधार कार्ड नहीं लगता है, मान्य ही नहीं है। तो ये अंतर आपको समझ में आया। तो ये था पूरा बेसिक डिटेल एनपीआर को लेकर के। वाकई भारतवासियों को सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि अब सरकार ये घोषणा कर चुकी है कि एनपीआर होने जा रहा है। तो बाकी अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है जो आप मेरे से पूछना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई मैं आपको दे दूंगा। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।